नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के मैथ क्लास में हम लोग देखेंगे मिश्र समानुपात। दोस्तों, आज के वीडियो में मिश्र समानुपात के संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप इस 20 प्रश्न को सोल्व करते हैं और हमारे बनाने की तकनीक पर ध्यान देते हैं तो आप एग्जाम में मिश्र समानुपात टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और इसमें भी अधिकांश प्रश्न मौखिक हल होंगे और कुछ में कलम चलाना पड़ेगा तो बहुत आसानी से सोल्व होंगे। इसलिए आप हमारे तकनीक को अच्छे से देखिए और प्रयास कीजिए कि आप मौखिक हल कर सकें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 पुरुष हैं, 24 दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो 8 पुरुष हैं, तो यहां ध्यान दीजिए कि लोगों की संख्या कम होगी तो काम करने में अधिक दिन लगेगा। तो लोगों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 से 8, तो 12 का 8 कितना गुना होगा? गुना 2/3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 12 का 2/3 गुना, देखिए 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी कि लोगों की संख्या हो जा रही है, पुरुषों की संख्या 2/3 गुना हो जा रही है, तो काम जो है पलट जाएगा 2/3, 3/2 गुना हो जाएगा दिन। यदि काम करने वाले 12 लोग 24 दिन में करते हैं तो लोगों की संख्या यदि 2/3 गुना हो गई तो दिनों की संख्या 2/3 को पलट दीजिए, 3/2 गुना हो जाएगी। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 दिन। बी आंसर होगा। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? 15 दिन में समाप्त करने के लिए 120 मजदूर चाहिए, तो कम दिन में और अधिक मजदूर चाहिए। तो दिन कितना हो गया? 2/3 गुना 10 दिन। तो देखिए 2/3 गुना हुआ कि नहीं? 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, तो दिनों की संख्या हो गई 2/3, तो मजदूर चाहिए 3/2 गुना। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 मजदूर लगाने होंगे। यदि कहता और कितने मजदूर, तो 120 पहले से थे तो और 60 मजदूर लगाने पड़ते। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं 18 बच्चे, तो 12 दिन में समाप्त करने के लिए 18 बच्चे चाहिए। तो 8 दिन में ये हो गया 2/3 गुना, 3 चौके बाद 4 दूनी 8, 2/3 गुना हुआ तो इधर 3/2 गुना हो जाएगा। 18 हो गया तो 9, 9 तिया 27, 27 बच्चे चाहिए। डी आंसर। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 56 व्यक्ति 24 दिन में कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 42 बनाना है इसको, तो 42 बनाने के लिए क्या करेंगे? 42 गुना 56 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 42 दिन में। तो यहाँ 42 गुना 56 हुआ तो ये 42/56 गुना हुआ तो ये 56/42 गुना हो जाएगा। 7 × 8 = 56, 7 × 42, 6 चौके 24, 8 चौके 32 हो गया, 32 दिन। बी आंसर। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? 10 नल 24 मिनट लेते हैं, नल की संख्या कम होगी, दिन की संख्या बढ़ जाएगी। 2 नल खराब हैं, यानी कि 1/5 नल खराब हो गया तो नल की संख्या हो गया 4/5, 8 नल बच गए तो 8 नल हो गया 4/5 गुना, तो समय हो गया लग जाएगा 5/4 गुना।
4 छके 24, 6 गुना 5 30, 30 मिनट। एक पानी की टंकी का 3/6 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी? 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो शेष कितना बच गया? 3/15, 3/16 है तो बच गया 16 में से 3 भाग तो हो गया, बच गया अब कितना? 13 भाग। तो 13 भाग, 3 भाग भरने में 15 मिनट, तो 1 भाग भरने में 15 भाग 3 5 मिनट, तो 13 भाग भरने में 13 गुना 5 65 मिनट। एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे? एक आदमी 1 कार्य कर रहा है, 5 आदमी 5 गुना कार्य कर रहा है, यानी कि एक आदमी 1 काम तो 5 आदमी 5 काम, समय में नो चेंज। एक आदमी 1 काम कर रहा है यदि कि जितने दिन में, तो 5 आदमी 5 काम कर रहा है, प्रत्येक आदमी पर 1 काम हो रहा है, समय वही के वही रहेगा। 1 दिन में कर रहा है तो यहाँ भी 1 ही दिन रहेगा। एक आदमी 1 काम कर रहा है तो 5 आदमी 5 काम करेगा, समय वही के वही रह जाएगा। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सकें, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन समाप्त होगी? 1600 व्यक्ति हैं, 60 दिन के लिए है, तो व्यक्ति की संख्या हो जा रही है 1600 में, देखिए 1200 भाग ले रहे हैं, यानी कि 400 लोग घट जा रहे हैं। 1600 का 400 हो गया 1/4, यानी लोगों की संख्या हो रही है 3/4, 3/4 गुना हो जा रही है, तो खाद्य सामग्री 4/3 गुना दिन चलेगी। 3/4 को पलट दे इधर, 4/3 गुना 20, तो 20 चौके 80, 80 दिन चलेगी। सी आंसर। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? 150 सैनिक, 50 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद बच गया 30 दिन का भोजन। 20 दिन का आप चर्चा ही नहीं करेंगे, बच गया 30 दिन का भोजन। अब 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, यानी बच गया कितना? 50 घट गया, यानी 1/3 भाग घट गया, तो बच गया इसका 2/3 भाग बच गया। सैनिकों का 2/3 भाग बचा, तो खाद्य सामग्री चल जाएगी 3/2 गुना। यदि लोगों की संख्या 2/3 गुना हो जाए तो खाद्य सामग्री 3/2 गुना चलेगी, पलट जाएगा ये। 15, तो 15 गुना 3 45, और 45 दिन चलेगी खाद्य सामग्री। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? उससे दुगुने कार्य को 8 दिन में, यानी कि उतना ही काम 7 दिन में। दुगुना काम जो है 8 दिन में, यानी उतना ही काम 4 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 4 दिन में, तब ना दुगुना काम 8 दिन में हो जाएगा। तो समझिए कि यदि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 7 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो कार्य का लोगों की संख्या हो जाए, दिन की संख्या कितनी हो जा रही है? 12 दिन से 4 दिन हो जाए, यानी 1/3। दिन की संख्या 1/3 हो जाएगी, तो लोगों की संख्या 3/1 गुना हो जाएगी, यानी 21 लोग चाहिए उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करने के लिए, यानी कि उस कार्य के दुगुने को 8 दिन में समाप्त करने के लिए। 21 लोग चाहिए, पहले से 7 लोग थे, 14 लोग और चाहिए। अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी 14 अतिरिक्त, 7 पहले से थे, 14 अतिरिक्त चाहिए। सी आंसर। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में कर सकता है। पहले से दुगुनी दूरी को दुगुनी चाल से प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा? 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में, 9 घंटे विश्राम करता है 24 घंटे में से, तो कितने घंटे कार्य करता है? 15 घंटे कार्य करता है। 15 घंटे और 40 दिन, यानी इतने घंटे में दूरी तय करता है। अब कह रहा है पहले से दुगुनी दूरी दुगुनी चाल, दूरी दुगुनी हो गई और चाल भी दुगुनी कर दिया, तो समय
इतना ही रह जाएगा, समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुगनी दूरी को दुगनी चाल से तय कर रहा है। अब है कि प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करके, यानी इतने घंटे तो चाहिए था उसको, लेकिन अब कर रहा है प्रतिदिन दुगुना विश्राम। पहले 9 घंटे विश्राम करता था, अब 18 घंटे कर रहा है। तो 18 घंटे कर रहा है तो कितने समय काम कर रहा है, वो चल रहा है 24 घटा 18, 6 घंटे चल रहा है प्रतिदिन। तो इतने घंटे चाहिए और 6 घंटे ही करना है रोज, तो कितने दिन लगेंगे, 6 से भाग दे दीजिए। 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 और गुना 20, 20 गुना 5, 100 दिन। डी आंसर हो गया। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 आदमी या 6 लड़के, अब देखिए एक आदमी के बराबर 2 लड़के काम कर रहे हैं, तब ना 3 आदमी के बराबर 6 लड़के काम कर रहे हैं, और 40 दिन में कर सकते हैं। अब प्रॉपर कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, 3 आदमी 40 दिन में कर सकता है, तो 3 गुना 40, कुल कितने आदमी चाहिए, 4 तिया 12, 120 आदमी चाहिए। और आदमी की जगह लड़के होंगे तो लड़के दुगने हो जाएंगे, लड़के 240 चाहिए, 6 चौके 24। तो 6 आदमी और 4 लड़के, तो 6 आदमी हैं और लड़के 8 लड़के हैं, तो 8 लड़के 4 आदमी के बराबर काम करेंगे और 6 आदमी है, यानी कुल यदि आदमी का काउंट करें तो 6 और 4 10, तो इतने दिन चाहिए। तो 10 लोग हैं, 6 आदमी और इधर 4 लड़के, 4 आदमी के बराबर हैं 8 लड़के, तो 6 और 4 10 लोग चाहिए। 10 लोग हैं तो 10 से भाग दे दीजिए, 12 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 12 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो दिन जो है 10 दिन अधिक लगेगा। 90 की जगह 100 दिन लग रहा है, यानी कि 1/9 बढ़ रहा है। 90 का 1/9 भाग 10 हो जाएगा, तो 10 बढ़ रहा है 90 में। दिन की संख्या 10 बढ़ रही है, यानी कि 1/9 बढ़ रही है। 1/9 बढ़ रही है, यानी कि 1 + 1/9, यानी कि ये 10/9 गुना हो जा रही है। दिन की संख्या 10/9, देखिए 10 गुना 10 100, ये दिन की संख्या 10/9 गुना हो जा रही है। पहले 90 दिन था, तो ये जो है 10/9 गुना हो जा रही है, यानी कि लोगों की संख्या जो है वो 9/10 गुना हो जाएगी। लोगों की संख्या 10/9 गुना 9/10 गुना हो जाएगी। ये 9/10 यानी कि 1/10 की कमी। पहले 1 था तो उसमें 1 की जगह 1/10 घट गया, तो ये 9/10 हो गया। तो 1/10 की कमी हो जा रही है लोगों की संख्या में, 9/10 हो जा रही है लोगों की संख्या, यानी कि लोगों की संख्या में 1/10 की कमी आ जा रही है। और वही 1/10 जो है 15 है। 1/10 जो है 15 है, तो ये 1 कितना होगा, 15 गुना 10, 150 लोग थे। 1/10 यानी कि 15 की कमी हो गई इसमें। बी आंसर। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी। 22 दिन में पूरा किया जाना था, लेकिन लग गया उसको 24 दिन। 24 दिन लग गया, यानी कि 2 दिन अधिक लगा, यानी 1/11। इसका 1/11 भाग हुआ, ये 22 का 1/11 भाग हुआ। 22 का 1/11, 22 का 1/11 भाग होगा 2 दिन, यानी 2 दिन बढ़ जा रहा है, यानी 1/11 बढ़ जा रहा है, यानी कि ये 12/11 दिन हो जा रहा है। दिनों की संख्या जो 22 थी वो 12/11 हो जा रहा है, यानी कि 24 दिन हो जा रहा है। तो दिनों की संख्या जब 12/11 हो जा रहा है, तो श्रमिकों की संख्या उल्टा दीजिए इसको, 11/12 गुना हो जाएगी। पहले जितनी थी उसकी 11/12 गुना हो जाएगी, यानी कि ये 1/12 की कमी हो जा रही है पहले से। और 1/12 की कमी जो है
3 श्रमिक की अनुपस्थिति, यही तो 3 श्रमिक हैं। 1/12 3 श्रमिक ही तो हैं। तो 1/12 यदि 3 श्रमिक हो गया तो कुल श्रमिक 1/12 गुना 3, 1/12 3 श्रमिक हैं तो 12 गुना 3 हो गया कुल श्रमिक। 36 का 1/12 जो है 3 श्रमिक होगा जो अनुपस्थित थे। यदि 6 समान मशीनों के एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनती हैं, तो उसी चाल से ऐसी 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी? 6 समान मशीन 1 मिनट में, यानी कि कुल यदि एक मशीन हो तो 6 मिनट में 270 बोतल बना रही है। तो 1 मिनट में 270 भाग 6। अब मशीन की संख्या 10, 4 मिनट गुना 10 गुना 4 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 3 का यहाँ 90, 9 दूनी 18 पर 1 0, 180 हो गया। 90 गुना 2 180 पर 1 0, 90 गुना 10 गुना 2, यही तो था। 90 10 2 1800। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद, 10 दिन का तो बात फिलहाल नहीं करेंगे, बच गया। अब 10 दिन के बाद बच गया 20 दिन। तो 20 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी कितने लोगों के लिए? 200 लोगों के लिए। 50 व्यक्ति और आ गए, प्लस 50 हो गया, यानी कि 200 का कितना बढ़ गया? 1/4 बढ़ गया, यानी कि कुल हो गया 200 का 5/4 गुना हो गया। लोगों की संख्या 250 हो गया तो 5/4 गुना हो गया। तो लोगों की संख्या 5/4 गुना हो गई, तो खाद्य सामग्री 4/5 गुना दिन चलेगी। देखिए कितना हो गया? 16, 5 चौके 20, ये 4 गुना 4 16 दिन। यानी खाद्य सामग्री जो है अगले 16 दिन और चलेगी। जो 20 दिन चलना चाहिए था वो सिर्फ 16 दिन चलेगी। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? एक मकड़ी एक जाल, 7 मकड़ी 7 जाल, 7 मकड़ी 7 जाल कितने दिन में बुनेगी? जो भी दिन हो x। तो 7 मकड़ी 7 जाल बुनती है, यानी कि एक मकड़ी एक जाल बुनती है, 2 मकड़ी 2 जाल, 3 मकड़ी 3 जाल, 50 मकड़ी 50 जाल। 7 मकड़ी जब 7 जाल बुन रही है, यानी कि पर मकड़ी एक एक जाल बुना जा रहा है। दिन क्या होगा? x ही होगा जो भी है। 7 मकड़ी 7 जाल बुनती है तो एक मकड़ी एक जाल, 2 मकड़ी 2 जाल, 50 मकड़ी 50 जाल, दिन वही के वही रहेगा x। 7 मकड़ी 7 दिन में, तो ये दिन यहाँ x जो है 7 है, ये 7 दिन में, तो दिन वही के वही रह जाएगा। 7 मकड़ी 7 जाल, तो एक मकड़ी एक जाल, दिन वही के वही रह जाएगा। प्रत्येक मकड़ी पर एक एक जाल बुना जा रहा है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकेगी? 4 बुनकर 4 दिन में कितनी चटाई बुनते हैं? 4 चटाई। 4 बुनकर 4 दिन में, तो बुनकर की संख्या जब दोगुनी हो जाएगी, 4 से 8 हो गई, तो चटाई की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। दिनों की संख्या फिर इसमें दोगुनी हो गई, ये भी 8 हो गया, तो फिर यहां भी दोगुनी हो जाएगी। 4 बुनकर 4 दिन में, तो बुनकर की संख्या दोगुनी करने पर प्रोडक्ट दुगुना हो जाएगा। दिन का संख्या 4 था, वो भी दुगुना हो गया, तो वो भी दोगुना हो जाएगा एक बार और। तो 4 चटाई था, दोगुना फिर दोगुना, 4 दूनी 8 दूनी 16 चटाई। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, 35 घोड़े 21 दिन, यानी इतने घोड़े कुल खा रहे हैं, कितना अनाज है? 270, तो 270 में हम इसको भाग दे देंगे, तो प्रत्येक घोड़े पर इतना किलोग्राम अनाज चाहिए रोज।
तो घोड़े कुल हो गए हैं फाइनली 28। तो एक घोड़े के लिए इतना अनाज चाहिए और घोड़े कुल हैं 28 और 360 किलोग्राम अनाज। प्रतिदिन इतना अनाज, घोड़े इतने, यानी कि प्रतिदिन कुल 28 घोड़ों पर इतना किलोग्राम अनाज चाहिए, ये जो पूरा है। और लेकिन है कुल अनाज 360 किलोग्राम, तो कितने दिन चलेगा, भाग दे देंगे 360 में इसको। अब देखिए 360 भाग 280 बटे 270 बटे 35 गुना 21 भाग 28। तो पहले नीचे वाले को कटाते हैं, आपस में सोल्व करते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 5 × 27 = 54। अब देखिए क्या हुआ, 360 भाग हो गया 54 बटे 21, तो 54 बटे 21 था तो 21 ऊपर चला जाएगा, ये गुना 4 नीचे है। इतना आपका सोल्व हो गया। 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36, 10, 5 दूनी 10, 3, 3 से यहाँ कट गया 7, 7 × 5 = 35, 35 हो गया, ए ऑप्शन। 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, तो 14 आदमी और 20 औरतें ऐसी 600 मीटर दीवार को कितने दिन में बनाएंगी। 7 आदमी या 10 औरत फीमेल 100 मीटर दीवार बनाती हैं, 100 मीटर 10 दिन में। तो 7 आदमी या 10 औरत 100 मीटर दीवार 10 दिन में, यानी 10 दिन दोनों काम करे। ये 7 आदमी 10 दिन काम कर रहा है तो 100 मीटर बना रहा है, ये 10 महिला भी काम कर रही है तो 100 मीटर बना रही है 10 दिन में, यानी दोनों साथ काम करेंगे तो 10 दिन में 200 मीटर बना देंगे, क्योंकि दोनों अकेले अकेले 100 मीटर बना रहा है तो 200 मीटर बना देंगे, यानी कि 7 मेल + 10 फीमेल। समझने का प्रयास कीजिए इसको। 10 दिन में ही कितना बना ले रही है, 200 मीटर दीवार। अब निकालना कितना है, 14 आदमी तथा 20 औरतें एक साथ काम कर रहे हैं। 7 आदमी और 10 औरतें, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो काम भी 2 से गुना हो जाएगा, समय आपका वही के वही रहेगा 10 दिन में। तो 14 आदमी + 20 औरत 400 मीटर दीवार बना रही है 10 दिन में। तो बनाना कितना है, 600 मीटर दीवार। तो 400 मीटर दीवार है, 400 मीटर दीवार जब 10 दिन में बन रहा है तो 600 मीटर यानी दीवार 1.5 गुना हो गया, तो दिन की संख्या में 1.5 गुना हो जाएगी, लोग यही के ही रहेंगे। ये 10 से 15 हो जाएगा, 400 से 600 1.5 गुना, समय भी 1.5 गुना, 15 दिन। ये आंसर।